जानना चाहते हो मैं कैसे भर्ती हुआ? चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। पहले तो स्वागत है यूट्यूब पे फिर आने के लिए। मैंने भी 2000 नहीं बताऊँगा, सन नहीं बताऊँगा, मगर हमने जब तैयारी जब मैं शुरू किया था, मैं फर्स्ट बार भर्ती देखने गया था आर्मी का। कहाँ? इलाहाबाद पोलो ग्राउंड में फर्स्ट बार गया था। तो जब मैं गया तो मैंने कागज़ जितने जो लगते थे मैंने सारे पूरे कंप्लीट कर लिया था। पहले मुझे पता था कि जब वैकेंसी आती है लोग तभी डॉक्यूमेंट्स अपना पूरा करते हैं, मगर ऐसा नहीं है। आप पहले से उसको कंप्लीट करके क्या क्या डॉक्यूमेंट की वहाँ नीडेड है पूरा कंप्लीट करके आप उसको लेमिनेशन करा लो। ठीक है, लेमिनेशन करा के उसको अपने बैग में रख लो हमेशा के लिए। तो मैं गया वहाँ पे, फिर लाइन में लगा था। सुबह करीबन 6 बजे या क्या 5:30 ही बजे वहाँ पहुँच गया था। लाइन में लग गया था, लंबी लाइन थी एक। तो लाइन में लगे थे तो वहाँ पे एक सर आए, बोले ओए दौड़ने में क्या है, दौड़ना क्या है, एक पैर आगे करना है, फिर वो पीछे हो गया, फिर दूसरा वाला पैर को आगे करना, और इसी को जल्दी जल्दी करना है, क्या है दौड़ने में। तो ऐसे मनोरंजन उन्होंने दिया, काफ़ी अच्छी अच्छी बात बताई कि ऐसे है फौज में वैसे है। तो काफ़ी अच्छा लगा था, फर्स्ट टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, फिर लाइन में लगे 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 धीरे 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 नंबर आया। कहाँ नंबर आया जाना जानते हो? जहाँ लंबाई नापी जाती है, एक लोहे का एंगल सा रहता है, नॉर्मल नापा जाता है। उसके बाद अंदर जो नाप होती है वो अलग होती है, नॉर्मल नापा जाता है। तो नॉर्मल मेरा जब नापे तो मेरा हो गया, मुझे अंदर कर दिया, मैं अंदर चला गया। जब अंदर चला गया तो वहाँ काफ़ी देर बैठे थे। कहीं उसके बाद 5 ग्रुप और थे जो जिनको रनिंग करना था 150 का। तो 5 ग्रुप क्या कहते हैं वहाँ पे था। ठीक, तो पांचों का जब हो गया रनिंग सभी का, तो उसमें देखते थे, उसमें यही हम देख के यही हमको पता चला कि टाइमिंग से नहीं मतलब है। उनको 6-7 बंदे लेना है, 8 बंदे, वो कितने भी मिनट में आ जाएं वो कम कर देते हैं। मगर है टाइम तो कभी कभी पूरा भी लेते थे, जैसे बंदे नहीं आ पाए तो पूरा भी लेते थे, पूरे टाइम तक वेट करते थे। ठीक, फिर क्या कहते हैं, जब हम लोग का नंबर आया तो बोले कि आप लोग को दौड़ना है, चलो। तो हम लोग का नंबर आया, हम लोग ग्राउंड में जो जहाँ से गो होता है वहाँ पे बैठ गए। बैठने के बाद फिर शूज था जो मैंने वो उतार दिया था। सभी को उन्होंने एक डंडा लिया, पीट दिया, बोला शूज सबको ही उतारो। तो शूज हमने उतार दिया, रिमूव कर दिया, अब नंगे पैर हो गए। तो जो इलाहाबाद पोलो ग्राउंड में आप जब गए हो देखोगे वहाँ पे चकवड़ थोड़ा ज़्यादा रहता है। चकवड़ होता है, छोटा छोटा घास होता है, उसकी जो डंडी होती है बहुत मजबूत होता है। तो फिर जब रनिंग का बिल्कुल टाइम आ गया था, गो बोलने वाले थे ना, तो जब जूता उतारने गए थे ना, जब वहाँ से आ रहे थे तभी क्या हुआ, भीड़ थी भाई, 150 लोग गए जूता उतार के आए। तो जो सर खड़े थे वहाँ पे रनिंग के गो बोलते, उनको ना पीछे से कोई टच कर लिया। मतलब देखा नहीं होगा, भीड़ तो 100-150 के लोग में आप जब उतार के जूता आओगे तो सिंपल सी बात है ना कि एक दूसरे के बिल्कुल सटे हुए रहोगे। तो एक वो सर को टच हो गया। तो वो सर बोले कौन कौन कौन, तो भीड़ में कैसे पहचान पाएंगे। तो हम लोगों ने लाइन के सामने, मैं बड़ा चालाकी से लाइन के पास ही बैठा था, बिल्कुल फर्स्ट में, कि बिल्कुल आगे दौड़ के निकल जाऊंगा। तो क्या कहते हैं, बहुत देर से पूछ रहे थे, बोला कौन कौन कौन, बोला कोई नाम नहीं ले, कोई बताया ही नहीं कि मैं था। मतलब कोई नहीं बताया कि सर मैं हूँ, मेरे से गलती से टच होगा। बोला गलती मान लो, कुछ नहीं होगा। अब हकीकत है, सॉरी बोलने से आपको कुछ नहीं होता। मगर किसी ने कबूला नहीं। तो फिर उसने क्या किया, एक छोटी सी डंडी थी, A to Z को मारा, यानी एक से शुरू किया, 150 लोगों को मारा। यही है, एक गलती करोगे, फौज में आज भी है, एक गलती करोगे सबको पनिशमेंट मिलता है, सबको। ठीक है, तो सबसे बेस्ट इसमें यही है, डिसिप्लिन। यही सिखाया जाता है शुरू से लेके लास्ट तक। क्योंकि डिसिप्लिन नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है, क्योंकि आपके पास 24 हॉर्स वेपन रहता है। ठीक है, तो उन्होंने मारा, मारने के बाद बोला ठीक, फिर सामने आया। जब सामने आया तो क्या कहते हैं, तो सामने आ गए। सामने आने के बाद तो बोले पीछे मुड़, यानी पीछे मुड़ जाओ। हम लोगों को समझ में नहीं आया, अभी तो हमको पूरा समझ में आता है पीछे मुड़ या जो भी बोलते हैं कमांड। तो हम लोगों को समझ में नहीं, बोला सब कोई खड़े हो जाओ। हम लोगों ने खड़े हो गए, बोले पीछे मुड़ जाओ। जब पीछे मुड़ गया तो मैं सबसे पीछे हो गया, एकदम लास्ट में, लास्ट का पहला नंबर। जो हम लोग चालाकी करके आगे आए थे अब पीछे हो गए। जैसे पीछे नहीं मुड़े थे उसी पहले वो गो बोल दिया। कुछ लोग इधर, कुछ लोग उधर, बोला नहीं इधर,
तो वहाँ पे कुछ सेकंड चले गया, मतलब वहाँ वेस्ट हो गया। तो फिर पीछे की तरफ से रनिंग हमने किया, पीछे तरफ से रनिंग किया। फिर हमने 2 राउंड करीबन 30 उस बंदे के मैं पीछे था, मैं बिल्कुल पीछे था, मगर 2 राउंड में मैं कवर किया, तो 30 उस बंदे से मैं पीछे था। फिर थर्ड राउंड जो था मैं 3-4 बंदे से पीछे था। उसके बाद मैं करीबन 100 मीटर का गैप दिया था, 100 मीटर का गैप दिया था। फिर उसके बाद जब करीबन चौथा रनिंग में करीबन 60-70 मीटर रह गया, यकीन मानो सच बता रहा हूँ, तो मेरे पैर में चकवाड़ जो होता है, जो खूंटी होता है ना, वो धंस गया। जब वो धंस गया तो थोड़ा ना गिट्टी टाइप का था, थोड़ा दूसरे मतलब उस पे आने पे तो गिट्टी टाइप था। वहाँ से मैं फिर बिल्कुल आगे चल ही नहीं पाया। तो वहाँ पे एक सर थे जो ड्यूटी लगी थी ग्राउंड के साइड में, तो वो बोले भाई अभी तू पैदल भी जाएगा वहाँ तक पहुँच जाएगा, टारगेट तक, तेरा दौड़ निकल जाएगी। यकीन मानो मैं 100 जो 60-70 मीटर था, 60-70 मीटर छोड़ो, 2 कदम भी चलने के लिए मैं मोहताज हो गया था। इतना दर्द दे रहा था मेरे पैर में ना, ऐसे कपकपी जैसे था। तो मैं वहीं लेट गया। फिर उसने उठाया मेरे को, बोला पकड़ा मेरे को, बोला तू चल, मैं तेरे को सहारा देता हूँ। फिर भी मैं नहीं चल पाया, मेरे दोनों पैर में चकवाड़ लगा था, मुझे याद है, बहुत दर्द हो रहा था। तो कभी ये सब चीज़ से हारना नहीं है। फिर मेरे को पकड़ के ले जा रहे थे, मैं गिर गया। अब मेरे को तो वो उठा के तो लेके जाएगा नहीं ना, तो मैं वहीं हो गया। फिर एम्बुलेंस आई मेरे को, एम्बुलेंस जो वहाँ पे रहती है वो आई। आने के बाद वो ले जाके मेरे को रोड के किनारे, फिर मेरे दोस्त लोग जो थे वो रनिंग वनिंग करके अपना आए, मेरे को लेके गए ई रिक्शा करके, जो रिक्शा चलता है, लेके जाके हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वहाँ पे मेरे को बैंडेज करवाया। वहाँ से मैं बैंडेज किया, फिर चलने लायक हुआ। दवा खाया, और जो दवा लगाया पैर में, मलहम पट्टी किया, तो उससे फिर मुझे थोड़ा दर्द से राहत मिला, फिर ताकत मिला। फिर मैं वहाँ से ट्रेन से घर आ गया। ठीक है, तो घर वाले देखे, बोला ये क्या हुआ, तुम तो यहाँ गए थे, ये क्या हो गया। मैंने बताया ऐसे बात थी, अपनी माँ से बताया, तो माँ ने बोला कोई बात नहीं, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, इसमें घबराने की कोई बात नहीं। तसल्ली दिया उन्होंने, प्यार दिया। फिर उसके बाद अभी जिसमें मैं नौकरी मिली, जिसमें मैं जॉब कर रहा हूँ, फिर इसका कॉल लेटर आया। ठीक है, इसका फॉर्म मैं भरा था, मैं और मेरा दोस्त, और जो मेरा दोस्त था उसको डीएम गांव में बोलते थे, तो मैं और वो भरे थे, और बिल्कुल मन से भरे ही नहीं थे। यकीन मानो कि एक होता है ना फॉर्म को अच्छे तरीके से फिलअप करना, बिल्कुल मन से भरे ही नहीं थे। मैं बोला यार बिल्कुल परेशान हो गया हूँ। और उससे पहले मैं कई भर्ती देख चुका, सीआईएसएफ में देखा था, रनिंग में फेल हुआ था, फिर सीआईएसएफ में देखा था, उसमें रिटर्न में फेल हुआ था। तो कई चीज़ बताएंगे तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। तो जो डीएम था, मैं और मेरा दोस्त, हम लोग स्कूल से अटेस्टेड करवा के फिर गए, क्या कहते हैं, अपने नियर बाई जो पोस्ट ऑफिस है, पोस्टल ऑफिस, वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद एक पोस्टल ड्राफ्ट लगता था, उसको मैंने 40 रुपीज़ का था उस टाइम, उसको बनवाया। बनवाने के बाद फॉर्म को भरा, भरने के बाद पोस्टल ऑफिस में दोनों लोग मिल के उसको अपना फॉर्म को सबमिट कर दिया। तो दोनों लोग का एक ही दिन फिजिकल के लिए आया था। ठीक, फिर दोनों लोग सुबह, हम लोग 5:30 बजे घर से निकले, इलाहाबाद गए सीआरपीएफ में। वहाँ गए, वहाँ जाने के बाद फिर वही लाइन, तो लाइन करीबन 1-1.5 घंटा लगी थी। धीरे धीरे चलते रहो, जैसे जैसे नाप होता रहा वैसे लाइन चलती रही। तो काफ़ी समय वेट करने के बाद जब लाइन में अपना नंबर आया, लंबाई के आया, तो जब लंबाई के आया, जब हम लंबाई नापने गए तो पहले मेरा था। ठीक, मेरा जो दोस्त था उसका पहली वैकेंसी थी, या जो मेरा था, मैं वो मेरे कहने पे ही फॉर्म डाला था। तो लंबाई के दौरान क्या हुआ, मैं तो पास हो गया, मुझे टेक्टिक्स पता था किस तरीके से वहाँ खड़ा है। तो जब उसका नंबर आया, तो जैसे ये दिखाता हूँ, ये तार दिख रहा है ना आपको, उसने क्या किया, यहाँ पे ऐसे करना चाहिए ना, ये अब आप लोग को बता रहा हूँ, जो लंबाई जब नपाते हो तो किस तरीके से नपाना, कभी भी जब जाना, तो ऐसे सर जो है ना, थोड़ा सा निगाह ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है। कैसे करना है, ऐसे करना है, ठीक है ना। तो आप यहाँ जाके खड़े हो जाना, उसके बाद वो आपको बताएगा कैसे क्या करना है, ठीक है। तो उसने क्या किया, यहाँ से निकल के ऐसे खड़ा हो गया। जब ऐसे खड़ा हो गया तो उसने क्या किया, ऐसे निकाल के बोला ठीक है जाओ, उसको साइड कर दिया। वो चुपचाप बाहर जाके खड़ा हो गया, फ़ोन कर रहा है, बोला आ जाओ। मैं बोला थोड़ा रुको, आऊँगा।
फिर मेरा ये नॉर्मल लंबाई हो गया। नॉर्मल लंबाई हो गया तो साइड में बैठे थे। फिर एक थोड़ा सा जो डॉक्यूमेंट्स होता है उसमें लाइन लगा। काफ़ी देर बाद फिर वहाँ पे आया। बिल्कुल एकदम प्यास लग रही है, भूख, गर्मी का दिन था यार, बहुत बुरा गर्मी का दिन था, इतना जान लो, बुरा हाल था। तो क्या कहते हैं, काफ़ी देर के बाद जब वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट का आया तो गए वहाँ पे, दिखाया नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स, देखते हैं कि क्या क्या है लाए हो आप, जो ज़रूरी है वो लाए हो। फिर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया उसके बाद फिर क्या कहते हैं, रनिंग पॉइंट पे ले जाया गया रनिंग करने के लिए। रनिंग पॉइंट वहाँ कोई ग्राउंड नहीं था, जो हेलीपैड आई मीन दैट कि जो वहाँ पे एयरपोर्ट बना हुआ है ना, एक गेट से दूसरे गेट पे वहाँ रनिंग करा दिए थे और उसको जो माप कर लिए थे दूरी कितना है, तो 2.5 किलोमीटर जाना था, 2.5 किलोमीटर आना था। तो बिल्कुल गर्मी था और पक्की रोड थी और ऐसे ही पेड़ था, जैसे ये सब है ऐसे पेड़ के छाए में थे। तो पेड़ के छाया में तो कुछ राहत सी मिला, वहाँ पे कुछ एनर्जी मिला। फिर उसके बाद फिर कपड़े उतरवा देते हैं, वो तो शॉर्ट में पहन के रनिंग करवाते हैं। तो शॉर्ट में पहन के खड़े थे, चेस्ट नंबर मिलता है। आप भी रनिंग करने गए हो, चेस्ट नंबर मिला था? मिला होगा तो कमेंट में बताना कि हाँ मिला है। तो क्या कहते हैं, चेस्ट नंबर मिला तो चेस्ट नंबर सबको पहना दिया गया। पहना देने के बाद बता दिया कि आप यहाँ से 2.5 किलोमीटर जाएंगे, वहाँ पे आपको एक टोकन मिलेगा। उस टोकन को गुम नहीं करना है, लेके आके यहाँ जमा करना है, तभी आपका 5 किलोमीटर रनिंग माना जाएगा। अदरवाइज़ आप जाते हो वहाँ से रिटर्न आ जाते हो तो आपको बिल्कुल नहीं माना जाएगा, आप कितना भी सफाई क्यों ना दो, है कि नहीं। तो अब हम लोग को ये डर लग रहा था कि सब कोई जाएंगे जब वहाँ, तो कितने आदमी को टोकन कैसे देगा इतनी जल्दी, वहाँ टाइम हमारा वेस्ट होगा, टाइम वेस्ट होगा ना, हम यही सोचते थे। तो जब रनिंग करा दिए तो फिर ये पता बता दिया गया, फिर गो बोला गया तो चलो ठीक है, रनिंग कर लिया। रनिंग करीबन 200 मीटर बिल्कुल नॉर्मल अपने शरीर को पता नहीं चलने दिया और गर्म किया। उसके बाद खींचा थोड़ा, ठीक है, फिर और खींचा, फिर काफ़ी तेज खींचा, यानी 2.5 किलोमीटर थोड़ा अच्छे में लेके गया। वहाँ से ले लिया, क्या कहते हैं, टोकन लेके फिर थोड़ी देर पैदल भी चला हूँ, यकीन मानो सच बता रहा हूँ, पैदल भी चला हूँ, मगर स्पीड में पैदल चला हूँ, रुक के पैदल नहीं चला हूँ, स्पीड में चला हूँ। उसके बाद फिर रनिंग पकड़ा हूँ, रुका नहीं हूँ। बिल्कुल रनिंग में जो मैं पैदल किया हूँ वो मेरी फॉल्ट है। मैं अपनी रनिंग को पूरी तरह से तैयारी किया था, मुझे कॉन्फिडेंस था। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ कि आप पैदल चलो, बिल्कुल आप पैदल नहीं चलना, नॉर्मली गति से चलते रहना, मगर रुकना नहीं। आप रुक के एक जगह खड़े नहीं होना, चलते रहना। बहुत आपका दिल करता है थोड़ा चल लेना, मगर रुकना नहीं। और टाइम हमेशा देखना, स्टॉप घड़ी अपने पास तो आज का पल सभी के पास है, मगर उस टाइम में एक घड़ी ज़रूर रखना, मोबाइल नहीं, घड़ी हाथ में बांध लेना। तो क्या कहते हैं, वहाँ से टाइम भी अपना देखता था। वहाँ से फिर निकला और करीबन टाइम से एक्सीलेंट वाले में आ गया, ठीक है। तो इसमें रुकना आपको कैसे भी, ये भी मैं बता रहा हूँ, ये नहीं कि आपके आगे 80 लोग हैं आप रुक जाओ। अपने आगे देखना है, ये नहीं कि अगर 10 लोग अगर आगे हैं तो आप थोड़ा पैदल चल सकते हो। ये नहीं कि आपके आगे 50 हैं आप पैदल चलोगे, फेल में नंबर आएगा आपका। ये भी अपने आप को सोचना। इसीलिए कहता हूँ वीडियो जो कोई बताता है, नॉलेज लेना चाहिए, नॉलेज लेने से नॉलेज बढ़ता है, टैक्टिस आता है, ठीक है, दिमाग में। तो आपके आगे अगर 10-20 बंदे हैं तो आप थोड़ा नॉर्मल पैदल चल सकते हो, नहीं तो अगर नहीं है तो फिर आपको स्पीड भी बढ़ाना पड़ेगा, अपने को थोड़ा एडवांस भी करना पड़ेगा, नहीं तो आप फेल हो जाओगे, ठीक है। तो फिर जब मैंने रुका था, जब मैं धीरे हुआ, मेरे आगे 5 बंदे थे, ठीक है, 5 बंदे थे। मुझे पता था कि अगर ये इतने लोग तो फेल नहीं होंगे, मैं टाइम से ठीक हूँ, तो मैंने ये किया। अब कहीं भी रनिंग होता है तो 50 मान लो फेल होते हैं, 50 पास होते हैं। मैं कहता हूँ 5 किलोमीटर रनिंग में आधा पास होते हैं, आधा फेल होते हैं, आधे से ज़्यादा भी पास होते हैं, आधे से कम भी पास होते हैं। तो ये हुआ, होने के बाद फिर रनिंग कंप्लीट हो गया। यकीन मानो जब रनिंग हो रहा था उसमें इतने बच्चे प्यास के थे, हर पॉइंट पे पानी था, मगर 2.5 किलोमीटर के पास पानी था उधर, मगर मना करते हैं, पानी नहीं देते हैं, क्योंकि रनिंग के दौरान पानी नहीं देते हैं, चोट आने से आपको हार्ट आता है, पानी नहीं दिया जाता है। पानी पीता भी नहीं कोई, जो पीना है थोड़ा बहुत पहले पी लो, नहीं बाद में पानी नहीं दिया जाता। और ना
मांगने पर भी पानी नहीं दिया जाता और देना भी नहीं चाहिए, नहीं देते। तो जब पानी नहीं देने तो उन कुछ आदमियों का, मेरा भी एकदम सूख गया था, ज़बान बिल्कुल सूख गया था, उसमें जो थूक आता है, जो गीलापन रहता है, बिल्कुल नहीं था। करूं तो क्या करूं, मगर कुछ आदमी थे जो छोटा सा एक गड्ढा था, उसमें गाय वाय बैठती है उस पानी में, ठंड के थोड़ा ठंड से राहत मिले, वही पानी वो लोग उठा के मुंह में डाल लिए। तो ऐसे भी वक्त आता है मेरे दोस्त, ठीक है। तो बिल्कुल जो नहीं बर्दाश्त करने वाले थे तो उनको करना ही पड़ेगा। यही होता है कि हर वक्त ऐसा होता है कि आदमी फ़िल्टर पानी पीता है, एक वक्त ऐसे भी आता है जो कचड़ा भी पानी उठा के मुंह में डाल देता है कि हाँ ये गीला है, मेरे मुंह में थोड़ा राहत मिलेगा। तो वक्त वक्त की बात है, खैर छोड़िए। तो रनिंग पूरा कंप्लीट हो गया। रनिंग पूरा जब कंप्लीट हो गया उसके बाद थोड़ा बहुत इवेंट था और लंबाई उसके बाद फिर पूरा सही से नापा गया, चेस्ट उसके बाद सही से नापा गया, वेट सही से नापा गया, बिल्कुल एक्यूरेट जो नियम अनुसार मांगता है। ये हुआ, होने के बाद फिर सबको इकट्ठा किया गया। इकट्ठा करने के बाद सर आए, वहाँ पे समझाएं कि आप किसी भी दलाल, किसी भी के किस्म के लोग से संपर्क मत आइएगा, अपना मार्कशीट मत दीजिएगा, नहीं लोग आपसे मार्कशीट ले लेते हैं। अगर 100 लोगों से लिया, उसमें 10 लड़के हो गए तो उसको 50 लाख बच जाता है, जो भी बच जाए, जितना भी वो डिमांड करते लेता है बच जाता है उसको पैसा, मगर वो करवाता नहीं है। आप अपने मेहनत से हो गए, लास्ट में आपको परेशानी होगी कि हमने गलत, तो समझाएं कि मार्कशीट नहीं देना, बाद में आप अपने से हो जाओगे, पैसा वो लोग ले लेंगे, फिर आपको परेशानी होगी। तो बात सही है, इस फौज में किसी तरीके से दलाली नहीं चलती। वो आप लोग का दिली तसल्ली है कि किसी को पैसा दे के और आप अपने को तसल्ली रख लो कि अब मेरा हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। आप अपने मेहनत से होगे और नहीं मेहनत करोगे तो आपका नहीं होगा, कोई नहीं करा सकता। फिर क्या कहते हैं, ये सब समझाया गया और बताया गया कि आप बेस्ट ऑफ लक, आप लोगों ने 50% चांस कर लिया, यानी 50 रनिंग जो होता है मैं 50 मानता हूँ, क्योंकि थोड़ा इसमें मेहनत होता है। और पढ़ाई जो है उसको आप घर बैठे भी कर सकते हो, और जो मेडिकल है वो तो किस्मत है और आपके शरीर का बनावट है, कहीं कमी नहीं है, भगवान ने कहीं कमी नहीं दिया आपको, तो आप फिट हो। तो उसके बाद ये हुआ कि आप लोग का एग्ज़ाम होगा। अब एग्ज़ाम के लिए आपको कॉल लेटर आएगा, चलिए ठीक है। फिर उसके बाद जस्ट 2 दिन बाद मेरा आर्मी के आ गया। आर्मी का जब आया तो मैं गया, उसमें भी निकाल लिया, नर्सिंग असिस्टेंट का रनिंग में निकाल लिया। निकालने के बाद मेरा फिजिकल हुआ, सब कुछ हो गया, मेडिकल हुआ। आर्मी का बता रहा हूँ, आर्मी में अभी सीआरपी का इतना पेंडिंग हो गया, अब आर्मी का हुआ। आर्मी का जल्दी बता रहा हूँ, मेरा रनिंग निकल गया, फिजिकल निकल गया, मेडिकल हो गया। मेडिकल के बाद एग्ज़ाम आया, एग्ज़ाम भी हो गया, एग्ज़ाम निकाल लिया। अब उसका ये देख रहे थे, मेडिकल का सब कुछ हो गया। फिर क्या कहते हैं, एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम में भी अच्छा नंबर गया था। फिर मैं घर आ गया। अब घर आके अपना जो थोड़ा बहुत पढ़ना होता है पढ़ो, थोड़ा बहुत ग्राउंड बहुत कम कर दिया था, क्योंकि अब वैकेंसी की थोड़ा लॉन्ग टाइम हो जाता आने के लिए, और पढ़ाई पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देता था। और क्या कहते हैं, अब रिज़ल्ट का वेट कर रहा था कि कब आएगा एग्ज़ाम का। तो फिर आ गया इसका एग्ज़ाम का डेट, किसका, सीआरपीएफ का। जब एग्ज़ाम का डेट आ गया तो एग्ज़ाम में गए, हम गए, और एक और थे मेरे गांव से ही थे, 2-3 लड़के थे, मगर जो 2-3 लड़के थे, मगर जो मेरा फ्रेंड था वो पहले फेल हो गया था। फिर दूसरे 2 लोग थे गांव के, होते नहीं, कई गांव के कई लोग भर्ती देखते हैं, तो उसके साथ हम लोग गए रिटर्न देने के लिए। रिटर्न में हमारे पापा भी साथ में गए थे, तो एग्ज़ाम के अंदर हो गया। एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम होने के बाद फिर आए। जब बाहर आए तो जो मेरा एक साथ में गया था वो मेरे पापा से एक सामने एक क्वेश्चन करता है कि पहला वाला जो क्वेश्चन था उसमें ये पूछा था आपने कौन सा टिक लगाया। तो मैंने बोला मैं बी लगाया था। बोला आपने बी क्यों लगाया, ऐसे था, इसका ये होता है। फिर मैं बोला हाँ यार इसका तो ए सही होता है। तो उसने बोला आपने गलत कर दिया। तो मुझे बड़ा निगेटिव फील हो गया कि यार ऐसे ही मैं सब क्वेश्चन किया हूँ तो आगे कैसे होगा, मैं कैसे सिलेक्शन होगा मेरा इसमें से मन बिल्कुल हट गया था कि कोई मतलब नहीं है। जब पहले ही क्वेश्चन गलत हो गया फिर बिल्कुल सोच लिया था कि अब ये रिज़ल्ट मेरे से तो मेरा आएगा ही नहीं। खैर छोड़ो, मगर मैं आर्मी वाला जो दिया था उसमें मुझे पूरा भरोसा था। तो आर्मी वाला रिज़ल्ट नहीं आया, काफ़ी टाइम लग गया, पता करते रहे, आया नहीं, काफ़ी नहीं आया। फिर इसमें क्या कहते हैं, रिज़ल्ट के बाद मेरिट लिस्ट निकला, कट ऑफ किसका, सीआरपीएफ का। फिर गए
साइकिल थी, साइकिल जानते हो, साइकिल चलाना आता है? जिसको चलाना आता है कमेंट बताना, हाँ मैं चलाया हूँ। ठीक है, अभी ऐसे ऐसे घर हैं जहाँ साइकिल है नहीं, अब हमारे पास भी नहीं है मगर बट था साइकिल, तो साइकिल से जाते थे। तो गए वहाँ में, नाम था, जब नाम था तो बड़े खुश हो गए कि मेरा, मगर दिल में ये था कि मेरिट मेरा बिल्कुल कम है, सिलेक्शन मेरा नहीं होगा। तो क्योंकि पहले ही क्वेश्चन वाला जो था उससे मेरा दिल बिल्कुल दब गया था। तो जो लड़का था उसका भी था, तो बहुत सॉरी, तो भूल गया ना, फ़ोन आने से मेरा दिमाग, तो छोड़ो। तो क्या कहते हैं, उसका डेट आया, किसका? मेडिकल का। जब मेडिकल का आया, तो मेडिकल का आया था 16 दिसंबर का। तो 16 दिसंबर को मेडिकल के लिए हम लोग गए। तो मेडिकल गया, मेडिकल हो गया, ठीक है, मेडिकल हुआ, अच्छे से हुआ, मेडिकल हो गया। मेडिकल दे के आया, आने के बाद मैं भी सीना तान के खूब चलता था घर पे कि भाई मैं तो फौज में हो गया। एक एटीट्यूड सा फीलिंग हो रहा था। किसी को क्या पता कि मैं मेडिकल दे के आ रहा हूँ, मगर मैं अपने अंदर फील कर रहा था कि मैं, हाँ अब पहली बार मैं दोनों में, आर्मी में और सीआरपीएफ में सब चीज़ कंप्लीट करके आ गया हूँ। अब नाम किसी ना किसी में तो आ ही जाएगा। तो काफ़ी लेट हो गया यार, 3-4 महीना हो गया, कुछ नहीं आया, ना आर्मी से आया ना सीआरपीएफ से आया। तो एकदम मेरा दिल जो टूट गया कि अब कहीं नहीं आएगा। तो एक दिन ऐसे बैठे थे हम लोग, एक दिन ऐसे बैठे थे, तो और जो वैकेंसियाँ आती थी भरते उड़ते थे, मगर दिल टूट गया था। मैं बोला अब भरूंगा ही नहीं। तो जो मैं बता रहा हूँ कि दलालों से सावधान रहना, तो मैं यही सोचने लगा था कि यार अब यही सब चलता है, पैसा नहीं होता किसी का, जिसके सेटिंग है उसी का होता है। तो यही सोच के बिल्कुल मैं एकदम निराश हो गया और एकदम टूट गया मैं। तो ऐसे दोस्तों के साथ मैं एक दिन बैठा था, साथ में ऐसे बैठा था, तो सब बोले, ऐसे बोल रहे थे कि, और वो मतलब ऐसे बोल रहे थे क्या हो गया, अरे ये सब सेटिंग चलता है यार, जिसके पास पैसे हैं उसी का सिलेक्शन होता है, ये है, दुनिया भर के से बोल रहे थे कि ऐसे है, मेरे फलाने में ये था वो था, इतने लाख रुपए दे के हो गया, इतने लाख रुपए दे के हो गया। मेरा दिल एकदम वहाँ से टूट गया। मैं उठ के घर पे चला आया, घर पे चला आया। तो फिर क्या कहते हैं, ऐसे मैं एक दिन अकेले ऐसे घर में ऐसे बैठा था, तो डाकिया आया, बोला आपका एक लेटर आया है, ले लो। तो मैं बोला वही होगा, मतलब उस टाइम में कृषि विभाग का कुछ निकला था, नगर निगम का, वो सब भरा था। मैं बोला वही सब आया हुआ था। मैं बोला मैं भर्ती नहीं देखूंगा, ले जाओ, हटा दो, फेंक दो उसको। ऐसे सच यकीन मानो, मैं ऐसे ही बोला। मैं बोला हमको देखना ही नहीं कागज़, आप ले जाओ, हमको ज़रूरत नहीं है, अब देखना ही नहीं भर्ती। मैं सोचा जो कागज़ आना था पहले आ जाता, अब नहीं आता। तो दिन में मैंने उसको इग्नोर कर दिया। क्रिकेट खेलने चले गए थे। क्रिकेट कौन कौन क्रिकेट खेलता है, कैसे खेलते हो अपने एरिया में, तुम क्या हाईलाइटेड हो, क्या अच्छा खेलते हो, कमेंट में बताओ। तो क्या कहते हैं, क्रिकेट खेल के आया, आने के बाद डांट उट घर पे पड़ी कि दिन भर निकल जाते हो, ये वो, दुनिया भर सभी के मम्मी पापा डांटते हैं। तो वहाँ से जब आया, आने के बाद फिर खाना पीना खाया, लेटा, सो रहा था। सोते सोते मेरे के दिमाग में आया कि मेरा साला आर्मी का फिजिकल हो गया, मेडिकल हो गया, रिटर्न हो गया, सीआरपीएफ का फिजिकल हो गया, रिटर्न हो गया, मेडिकल हो गया, अब बचा क्या मेरा, आया क्या, कौन सा लेटर आया है। मेरे के ना दिल में हलचल सा हो गया। अब मैं सोचा जाऊं। मैं भाई साहब तुरंत उठा। उठने के बाद साइकिल उठाया, पोस्टमैन के घर जब मैं गया तो पोस्टमैन के पूछा, तो मैं बोला जो मेरा एक लेटर आया था, जो वो लेटर दे दीजिए मुझे, कौन सा था, मैं देखना चाहता हूँ क्या है। बोला आपने बोला कि मैं नहीं लूँगा, वो बच्चों को दे दिया, वो खेल रहे थे, उधर जाके देखो। मैं और डर गया कि ये क्या हो गया मेरे साथ यार। फिर मैं गया, जाने के बाद उधर देख रहा हूँ तो जो बच्चे जहाँ खेल रहे थे, तो थोड़ा वो गड्ढा करके वहाँ गोली टाइप के से खेलेंगे, तो उधर कागज़ पड़ा था मेरा, यकीन मानो आधा भीगा था, ज़मीन पे आधा भीगा था। मैं उठा के चुपचाप घर पे आया तो देख रहा हूँ तो उसमें सीआरपीएफ का एड्रेस से पोस्ट आया हुआ है मेरे पास। जब मैं उसको खोला तो उसमें नियुक्ति प्रमाण पत्र था कि आपका सिलेक्शन हो गया है, इतने तारीख को इतने बजे आपको, तारीख से इतने बजे से लेके इतने तारीख को इतने बजे तक आपको ज्वाइनिंग करना है। तो यकीन मानो खुशी का माहौल कैसे होता है, आपको क्या उस टाइम पता चलता है कि हमारी जो मेहनत थी, जो हमारी लगन थी, जो हमने जिसके लिए इतना मेहनत किया, जब हमें कामयाबी मिली तो मुझे कैसे महसूस हुआ।
तो कुछ टाइम ऐसे भी आता है कि आपको लगता है कि दलाल, गर्मी लग रही है यार, आपको दलाल या फिर पैसे से ही आपको जॉब मिलती है। बिल्कुल नहीं भाई। आप जब परेशान हो जाते हो ना, तो आपका माइंड यही सोचता है और लास्ट यही सोचने को बचा ही रहता है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। आपकी मेहनत जो है रंग जरूर, बात सही है, मेहनत जरूर रंग लाती है, तो घबराना नहीं है ये सब चीज़ से, ठीक है। गर्मी लग रही थी, टोपी निकाल दिया। तो मैं भी यही कहना चाहूँगा, अच्छे से मेहनत करो, और सिर्फ 1 साल मेहनत कर दोगे आपका निकल जाएगा। सिर्फ 1 साल अगर मेहनत कर दोगे ना, आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। और टाइम पास करोगे तो आपका कहीं नहीं होगा, आपका टाइम ख़राब जाएगा। लास्ट में मेहनत आपको करना है, ज़िंदगी में आपको मेहनत करना पड़ेगा। या तो कलम का मेहनत कर लो, नहीं तो फावड़े का मेहनत करना पड़ेगा। फायदा करना करोगे तो कोई काम तो करोगे ना, जो काम करोगे उसमें मेहनत करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो चाहे अभी कर लो, चाहे 1 साल कर लो, चाहे ज़िंदगी भर करो। 1 साल कर लोगे ज़िंदगी भर नहीं करना पड़ेगा, अगर 1 साल नहीं करोगे ज़िंदगी भर करना पड़ेगा। तो आपके ऊपर है। मैं यही बताता हूँ, हिम्मत नहीं हारना, मेहनत से तैयारी कर दो। और इंडियन आर्मी है उसको देखो, मगर हम तो कहते हैं ज़्यादा फोकस आप SSC GD पे करो, उसमें थोड़ा आपको लॉन्ग टाइम साथ देगा। और जो अग्निवीर है उससे थोड़ा मैं बेटर समझता हूँ, मगर वो भी हमारे लिए बेस्ट है, सबसे बेस्ट वही है। तो अच्छी बात यही था मेरा यहाँ तक का। उसके बाद अगर अच्छा लगा हो पूरी जानकारी, तो फिर मैं घर से जब गया ट्रेनिंग में, यानी पहले ट्रेनिंग में नहीं जाया, पहले जहाँ बोर्ड होता है, जहाँ से आप भर्ती देखते हो, वहाँ आपको बुलाया जाता है। उसके बाद फिर ट्रेनिंग में भेजा जाता है। अगर इसका भी बात जान आपका मन है, इंटरेस्टेड हो, तो कमेंट में बोलो सर वीडियो बनाओ, तो मैं बना दूंगा। और क्या कहते हैं, बस मेरा कहने का मतलब ये है यार, आप वीडियो देखो, आपका मन लगे, आप मेहनत करके निकल जाओ, जो आपके माँ बाप जो सपना आपके बारे में देखते हैं वो कंप्लीट हो जाए। मुझे और कोई ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की, नहीं, बस यही कहने का मतलब मेरा है, समझ रहे हो। और चलो फिर, बात अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना, पक्का शेयर करना भूलना नहीं। और कमेंट में लिखना वीडियो कैसी लगी, और ट्रेनिंग वाला चाहिए तो मैं बना दूंगा, ठीक है। और भी बात थी, मैंने उसको काट दिया, कोई बात नहीं, कभी फिर बताते रहेंगे, ऐसे मिलते रहेंगे। अच्छा लगा, चलो फिर तब तक के लिए जय हिंद।